क्या जुमे के दिन पूरी सूरह कैफ पढ़ना ज़रूरी है? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं कुलसुम और मैं इस्तकबाल करती हूँ अपने न्यू ब्लॉग में। तो आज जुमे का दिन है। जुमे का दिन सारे दिनों का सरदार है। नहा धोकर मैं ज़ोहर की नमाज़ अता कर लेती हूँ, क्योंकि जुमा की नमाज़ औरतों में नहीं है, क्योंकि उनकी जमात नहीं होती है। नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह कैफ पढ़ने बैठ जाती हूँ। जुमे के दिन पूरी सूरह कैफ पढ़ना ज़रूरी है या नहीं है, ये मैं बताऊँगी। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मुस्तहब और फजीलत वाला अमल है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो शख्स जुमे के दिन सूरह कैफ पढ़ेगा या उसकी तिलावत करेगा, उसके लिए एक जुमे से दूसरे जुमे तक नूर पैदा कर दिया जाएगा। एक और रिवायत में है, जो शख्स सूरह कैफ की शुरुआत की 10 आयत याद करेगा, वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। खुलासा ये है कि पूरा सूरह कैफ पढ़ना अफजल है या नहीं है। अगर पूरी नहीं पढ़ सकते हैं तो शुरू की 10 आयत या आखिर की 10 आयत पढ़ ले, वही काफ़ी है। सूरह कैफ पढ़ते ही मैं बैठ जाती हूँ थोड़ा सा हदीस पढ़ने के लिए, और बहुत अच्छा लगता है। कम से कम मेरे पास कुछ समय नहीं मिलता, तो थोड़े ही समय के लिए मैं हदीस की किताब खोलूँ और कुछ जानकारी हासिल करूँ। और मैं आप सबसे भी कहूँगी कि ये नहीं कि कुरान और आप बाकी सारी किताबें पढ़ रहे हैं तो बाकी चीज़ों को भी आप जानें। इस्लाम के बारे में आपको, आप उस जिस मज़हब से हैं उस मज़हब के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये सारी चीज़ें मैं करते ही थोड़ा सा मैं छत पर टहलने आ जाती हूँ, क्योंकि मौसम आज का बड़ा काफ़ी अच्छा था। एंड थोड़ा सा टहल वहल कर मस्त नीचे आ जाती हूँ, फिर आराम करती हूँ। और आराम करते हैं मैं क्या देखती हूँ, उठती हूँ, फिर देखती हूँ मेरी सिस्टर है जो तैयारी कर रही है रबीउल अव्वल की, नात वगैरह काफ़ी लिख विख रही है। और असर का टाइम हो जाता है। असर की नमाज़ पढ़ते ही बच्चे आ जाते हैं भाई पढ़ने के लिए नीचे, तो मैं चली जाती हूँ नीचे पढ़ाने के लिए कोचिंग, और कोचिंग पढ़ाते ही चली जाती हूँ। फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ते ही मैं निकल जाती हूँ होम ट्यूशन के लिए, ठीक है। तो और होम ट्यूशन पहुँचते ही मैं अपने बच्चों को थोड़ा सा प्रोजेक्ट वगैरह है मैं उसे देख लेती हूँ। प्रोजेक्ट वगैरह बनाते ही मैं निकल पड़ती हूँ। फिर भैया टाइम हो जाता है मेरे घर जाने का। मैं घर जाते ही सबसे पहले ईशा की नमाज़ अता करती हूँ, और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद 450 बार हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। आप सभी लोगों से भी गुजारिश है आप इस वजीफे को कसरत से करें, ठीक है। देन मैं उसको करते ही मस्त थोड़ी देर छत पे रहती हूँ, तस्बीह वगैरह दिल से और सुकून से पढ़ती हूँ। अकेले तन्हाई में जितने अच्छे से सब कुछ हो जाता है, उतने शोर शराबा या कई लोगों के सामने नहीं होता है। तो मैं सुकून से छत पे आराम से तस्बीह पढ़ती हूँ, और पढ़ने के बाद भाई मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, दुआ में खास याद रखिएगा।